है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, चंपत राय को जांच में क्लीन चिट की बात सामने आ रही है। अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं और बड़ी जानकारी इस वक्त की। ट्रस्ट में जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज हुई है। जांच के दायरे में 4 जिम्मेदारों की भूमिका, आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। जांच में चंपत राय को क्लीन चिट, इस पूरे मामले पर अनिल मिश्रा की भूमिका पर हालांकि सवाल उठाए जा रहे हैं और ट्रस्ट में जवाबदेही को लेकर चर्चा जो है वो तेज हो गई है। जांच के दायरे में 4 जिम्मेदारों की भूमिका है, आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। जांच में चंपत राय को क्लीन चिट की बात सामने आ रही है और इस पूरे मामले पर हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार सवाल किए जा रहे हैं और जांच को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं। एक बार फिर से चंपत राय की क्लीन चिट को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चंपत राय एक जिम्मेदार भूमिका में थे और इसी के साथ ही उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। लेकिन जांच में अभी भी कहा जा रहा है, एसआईटी की जांच को लेकर विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है। और इसी के साथ ही एक और बड़ी जानकारी है कि चंपत राय को क्लीन चिट दी गई है, तो वहीं 4 लोगों की जो जिम्मेदारी थी उस पर अभी भी आगे आ सकती है। अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ट्रस्ट में जवाबदेही को लेकर चर्चा। तो ये बड़ी जानकारी। राम मंदिर चंदा विवाद से जुड़ी हुई कई कड़ी हैं जो एसआईटी रिपोर्ट में पेश की गई। फाइनल रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और इसी के साथ ही कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। विपक्ष की ओर से शुरुआत से इस मामले पर आरोप लगाया जा रहा है कि छोटे छोटे कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो अब इस पूरे मामले पर एक बार फिर से कई सवाल और इसी के साथ ही अभी जो फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है उसका इंतजार भी करना होगा, हालांकि क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से, तमाम जिम्मेदार लोगों की ओर से अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करने की बात सामने आ रही है। तो चंपत राय को क्लीन चिट की जो बात है वो अब सामने आ रही है और इसी के साथ ही क्योंकि जब एसआईटी की ओर से रिपोर्ट पेश की गई तो उसमें चंपत राय का कोई जिक्र नहीं मिला। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से बीएस लाठी जुड़ चुके हैं। बीएस लाठी, पूरे मामले पर क्या जानकारी है? देखिए, विपक्ष के जितने भी आरोप रहे हैं वो जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर, एसआईटी की जांच को लेकर लगातार सवाल उठाए गए। अब चंपत राय को क्लीन चिट है, आपको क्या समझ आया? लेकिन यहाँ लगातार विपक्ष जिस तरह से हमला हुआ था, आज इस बार एसआईटी की जांच है, आंध्र प्रदेश पुलिस की जो जांच कर रहे हैं उसमें 5 आरोपियों को आरोपी पुलिस ने कस्टडी में लिया है और उनसे पूछताछ भी पुलिस लाइन में की जा रही है। और सामने अभी तक पूछताछ में तमाम चीजें उगला गया है। कहाँ कौन कौन उनके रिश्तेदार से लेकर कहाँ कहाँ आपने देखा मिश्रा ने 2.5 लाख अपने पेट का किया, उसको मोबाइल को भी दिया। तमाम रिलेशन था। ये भी जा रहा कि फैयाबाद अयोध्या के इनायतनगर थाने में कुछ जगह पे जहाँ उनका पुराना घर था आरोपियों का, वहाँ पे कुछ जो ज्वेलरी थी उन्होंने सोनारों को भी दिया है और उनके रिश्तेदारों से लेकर तमाम पूछताछ हो रही है। और रही बात चंपत राय ने, कल आपने देखा ही होगा चंपत राय ने जो 9 पेज की एसआईटी थी, चंपत राय स्वयं एसआईटी को चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने अनिल मिश्रा और बैंक के कर्मचारियों के ऊपर तमाम आरोप लगाए थे। एसआईटी की जो अंतरिम रिपोर्ट है 9 पेज की, उसमें चंपत राय का कहीं कोई जिक्र नहीं है, पर अनिल मिश्रा के ऊपर गंभीर आरोप है। अब जो जांच है, जांच प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। तमाम जो एसआईटी से लेकर जो उत्तर प्रदेश पुलिस के आलाधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। उसमें क्या ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो 8 आरोपी बनाए हैं उसमें नवा नाम अनिल मिश्रा का भी बढ़ सकता है। आज आपने देखा होगा गोपाल राव मिलने गए थे गोविंद जोगी से और आज चंपत राय से गोविंद जोगी सूत्र ये भी बताया है कि जबरदस्ती वो मास्टर्स की जो वहाँ से इस्तीफा लिया गया और एसआईटी का कहीं कोई नाम नहीं था। इस बात को लेकर भी चंपत राय ट्रस्ट के जो भी हैं, चाहे वो गोविंद योगिनी हो या अन्य सदस्य सुनील गोपाल दास हो, उससे उन्होंने नाराजगी दी कि हमने कहीं कोई मेरा जब जिक्र नहीं तो जबरदस्ती इस्तीफा क्यों लिया गया। पर यह भी कहा गया है ट्रस्ट की तरफ से
कि आपको एसआईटी में जब कोई आपका नाम का जिक्र नहीं है तो आगे ये जो आने वाली जो बैठक होगी उसमें क्या निर्णय लेगा, वो सबकी निगाहों पर बनी हुई है। बिल्कुल बीएस लाठी, सवाल यही है कि अगर एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय का कोई जिक्र नहीं है तो मतलब इसका क्या मतलब निकाला जाए कि उन्हें निर्दोष समझा जा रहा है, और अगर वो निर्दोष है तो फिर उनसे इस्तीफा क्यों लिया गया? लंबा विचार विमर्श हुआ, उसके बाद इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। विवादित नाम तो है ना चंपत राय? बिल्कुल विवादित है नेहा, जिस तरह से बात किया लगातार विपक्ष, क्योंकि चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव थे, उनकी देखरेख में ये जो हुई वो जो जिम्मेदारी से ट्रस्ट ने ये भी कहा कि उनकी जो जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कामयाब नहीं रहे, और लगातार अनिल मिश्रा, गोपाल राव की जो भूमिका थी वो लगातार संदिग्ध रही। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के निकला है, उन्होंने आरोप लगाया कि जो गोपाल राव हैं वो तमाम चीज लेकर के, संपत्तियों को लेकर जो वाजीलिसी के पास है, तमाम क्रय विक्रय किया गया, और ये एसआईटी को लेकर तमाम जो आरोप लगे हैं, मांगा जा रहा है। तो एसआईटी ने कहीं चंपत राय का नाम कहीं जिक्र ही नहीं लिया है। अनिल मिश्रा के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे वित्तीय लेन देन से लेकर जो काम काज था, जो एसआईटी ने जो जांच वो रिपोर्ट थी उसमें ये जरूर दावा किया गया है अनिल मिश्रा और गोपाल राव की जो भूमिका संदिग्ध है, इसको लेकर तमाम जो अड़चने थी, आपने देखा होगा आज अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो यूपी में कोई जांच न करके वो जांच कर्नाटका में करे, सारा जो संपत्ति जो बरामदगी में चोरी की वो वहां खपाया गया है। अब एसआईटी से लेकर आज जो 5 आरोपियों का अंतरिम पिछड़ा हो है, ये जो तमाम 5 आरोपियों को रिमांड लिया है। अब आज रात के क्या क्या बरामद होगा, ये तो आने वाले समय में आपको जनता टीवी और हम लोग जरूर बताएंगे कि क्या क्या आगे होने वाला है, क्योंकि आने वाली बैठकों में चंपत राय को लेकर और निर्णय किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इनको कहीं अलग संगठन में सम्मान जगह ही नहीं, इनको बहुत कहीं अच्छी जगह, मतलब कि इनको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, इन्हें कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि जो तमाम अन्य आरोपी हैं उनके पास से कुछ जेवरात भी बरामद हुए हैं, इसको लेकर क्या वाकई कोई पुख्ता जानकारी है? देखिए, पुलिस जो सूत्र है, जो एसआईटी जो पुलिस उत्तर प्रदेश यहाँ राम जन्मभूमि में थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है, आज पुलिस ने 5 आरोपियों को रिमांड किया है और उनसे लंबी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि तमाम पहले ही लोगों के ऊपर और नकदी की बरामदगी की गई थी। अब पुलिस की जो जांच है वो तेज कर दी गई है, क्योंकि आने वाले समय में अभी परसों अगर बात की जाए तो सुबह क्या है, क्योंकि आदित्यनाथ मोदी आ रहे हैं, तो पुलिस जो जांच है क्योंकि लगातार इसमें वोटिंग कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पहली बार विपक्ष दिख रहे हैं वो वर्चुअल बैठक में जुड़े हुए थे और साफ शब्द में समझे थे कि जो कोई भी हो बचने पर आए, क्योंकि आने वाले समय में 2027 को चुनाव देखते हुए बीजेपी भी इस पे लगातार वोटिंग कर रही है, और जो शीर्ष नेता है इसके राम मंदिर चोरी पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जो भी होगी वो पुख्ता कार्रवाई की जाएगी। चलिए, अब नजर इसी पर है कि आखिर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में क्या और तथ्य निकलकर सामने आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।